ओवरथिंकिंग कैसे रोकें? यदि आप एक विद्यार्थी हो या फिर कोई नौकरी करने वाले व्यक्ति या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक हाउसवाइफ हो तो आपको भी ज़्यादा सोचने की समस्या हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये समस्या हो लेकिन आपको इसके बारे में पता ही नहीं हो कि मुझे ओवरथिंकिंग समस्या है या नहीं। क्योंकि आजकल दुनिया जैसी है, इसमें शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस परेशानी का सामना नहीं कर रहा होगा। आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते होंगे और आप एक बात को सोचकर ख़त्म भी नहीं करते कि दूसरी बात आपके दिमाग में आ जाती है और आपको परेशान करने लगती है। और अंदर ही अंदर आप उस बात से परेशान होने लगते हैं जो कि आपके दिमाग के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और इसको ही हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। माना जाए तो ओवरथिंकिंग एक समस्या नहीं बल्कि एक बीमारी है जो आजकल हर एक नौजवान को हो रही है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में हमारे दिमाग में 45,000 विचार आते हैं और जिसमें से 95% विचार ऐसे होते हैं जो कि हमारे बिल्कुल काम के ही नहीं होते। लेकिन अब बात आती है कि ओवरथिंकिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है जो हमें ओवरथिंकिंग से बचा सकती है। तो हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपकी ओवरथिंकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। लेकिन हमको यहाँ सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें ओवरथिंकिंग समस्या क्यों होती है। देखा जाए तो ओवरथिंकिंग दो तरीके की होती है और वो होती है, एक तो सकारात्मक और एक दूसरी नकारात्मक। अब समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। पॉजिटिव ओवरथिंक, जब हम किसी टॉपिक्स के बारे में अपने दिमाग में ख्याल लाते हैं तो यदि वो सकारात्मक है तो हमें अंदर कोई समस्या नहीं होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो विचार सकारात्मक होते हैं। और यदि हम सकारात्मक विचार को लेकर ओवरथिंकिंग करते हैं तो हमारे लिए ये कोई भी बीमारी का कारण नहीं बनती, क्योंकि जब हम सकारात्मक विचारों को लेकर ज़्यादा सोचते हैं तो हमें अच्छा लगता है और खुशी मिलती है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और आप यकीन मानिए कि मैं भी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, और लेकिन वो मैं हमेशा सकारात्मक विचारों को लेकर करता हूँ। मैं कभी ये सोचकर परेशान नहीं होता कि मैं अपने करियर में क्या करूँगा और क्या नहीं, बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि मुझे क्या करना हो और कैसे करना है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि जब मैं सफल हो जाऊँगा तो मैं क्या क्या करूँगा, और ऐसा सोचना मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। और अब बात करते हैं कि नेगेटिव ओवरथिंकिंग क्या होती है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है जो कि आगे जाकर हमारी बीमारी का कारण भी बन जाती है। नेगेटिव ओवरथिंकिंग में हम किसी बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं। इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा सोचने की समस्या होने लग जाती है और हमारे दिमाग में एक बात के ख्याल, जो कि बहुत से विचार तो ऐसा होते हैं जो कि हमारी असली ज़िंदगी से भी जुड़े नहीं होते और हम उनको लेकर परेशान होते हैं। शुरुआत में हमें इसका पता नहीं लगता और हम ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, और अब जानते हैं वो उपाय जो हमें ओवरथिंकिंग से बचा सकती है। 5 तरीके जिससे हम ओवरथिंकिंग को ख़त्म कर सकते हैं। पहला, बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि वो अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन करना पसंद नहीं करते और वो सब यही करते हैं कि जैसी ज़िंदगी चल रही है हमेशा वैसा ही चलता रहे, और ये भी ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जब कोई भी जीवन में बदलाव करने की बारी आती है तो ये उस चैलेंज को लेकर अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं और ओवरथिंकिंग करने लगता है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। दूसरा, यदि आपको खाली बैठना पसंद है तो आज से ही आपको ये हैबिट्स को चेंज करना होगा, क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा दिमाग 10 दिशाओं में घूमने लगता है, और फिर हम यदि परेशान होते हैं तो दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं और फिर हम उन थॉट्स को लेकर ज़्यादा थॉट्स
अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं और हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। फिर इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको जितना हो सके बिज़ी बनाएं। जब आप एक बिजी पर्सन बन जाओगे तो आपको फालतू बातों को सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। आपको अपने काम को 100% देना होगा। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। आपको ये भी करना नहीं भूलना चाहिए कि मल्टीटास्किंग जैसे कोई भी चीज़ नहीं होती। इसलिए यदि आप मल्टीटास्किंग के शिकार हैं तो आपको इसको आज ही स्टॉप करना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। पूरे दिन के प्लान को टाइमर के साथ मैनेज करना होगा। आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है और आपको अपने फ्यूचर के बारे में क्या करना है। जब आप ये करना सीख जाएंगे तो एकदम पाबंद हो जाएंगे और आप इसके ओवर थिंकिंग के जो शिकार हैं उससे बच जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब भी हम कोई काम करते हैं या करने के लिए सोचते हैं तो हमारे थॉट्स में क्लियरिटी नहीं होती, और जब हमारे थॉट्स में क्लियरिटी की कमी होती है तो हमें ये पता नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। मान लीजिए कि आपने एक लक्ष्य बनाया है और मुझे उस लक्ष्य को पूरा करना है। यदि आप ये गोल क्लियर है तो आप बस अपनी स्टडी पर फोकस करोगे, लेकिन यदि आप इस गोल को लेकर क्लियर नहीं हो तो फिर आप अपनी स्टडी को छोड़कर ये सोचने लग जाओगे कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, क्या मैं इसमें पास हो पाऊँगा या नहीं। और ना जाने कितने क्वेश्चन आपके दिमाग में आने लग जाते हैं और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए हैं। इसलिए आपको इन सभी चीज़ों को दूर रहना है और ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं।